आज नवरात्रि का 7वां दिन है। वहीं सरोजिनी नगर के एनडीएमसी रामलीला मैदान में बीजेपी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और श्री दशहरा समिति के चेयरमैन श्री आदेश गुप्ता जी एवं दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री प्रशांत शर्मा जी के द्वारा संगीतमय भव्य राम कथा का आयोजन ब्रह्मचारी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज द्वारा राम कथा का आयोजन चल रहा है। वहीं आज राम कथा के आयोजन में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, डॉक्टर राकेश मिश्रा, अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन सरदार लाल पुड़िया, भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल भंते, विधायक अजय महावर, अभय वर्मा, सरोजिनी नगर मार्केट के पदाधिकारी गण और भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आयोजन में भारी संख्या में भक्तिजन राम कथा का आनंद ले रहे हैं। वहीं आज हमारी खास बात सरल न्यूज के साथ दशहरा समिति के चेयरमैन आदेश गुप्ता जी से हुई। देखते हैं आज की खास बात सरल न्यूज के साथ अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। राम कथा हर गली गली कॉलोनी में हो, जितनी हो उतना आवश्यक है। इस विश्व का ऐसा कौन है जो राम को नहीं मानता? सभी राम को किसी न किसी रूप में मानते हैं। कोई कहता है मेरा बेटा राम के जैसा हो, मेरा भाई राम के जैसा हो, मेरा मित्र राम के जैसा हो और मेरा राजा राम के जैसा हो। सब राम के गुण तो सभी चाहते हैं। तो राम के गुण यदि सब में आए तो फिर सब चरित्रवान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, विश्व में शांति हो। इसलिए राम कथा का आयोजन और इसी उद्देश्य से राम कथा का आयोजन पूजा किया जाता है। और जो संदेश है देश में आजकल देखा गया है, कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है वो समाप्त होते नहीं जा रही, क्योंकि आजकल जो परिवार है कहीं ना कहीं गुरुकुल भी बंद हो चुके हैं। जो ज्ञान हमारी परंपरा वो नहीं आगे आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहें? उसी के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। केवल कथा के माध्यम से ही नहीं, बल्कि लोगों के बीच जाकर भी जो धर्मगुरु हैं, संत हैं, आचार्य हैं, वो उन्हें प्रेरित करें। और हम सभी जितने भी हिंदू हैं उन सभी का यह दायित्व है कि वो अपने पहले परिवार से शुरुआत करें। परिवार के बच्चों को राम जी के बारे में बताएं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएं, उन्हें सिखाएं। परिवार से फिर हमारे आसपास के लोग भी सीखेंगे और इस प्रकार धीरे धीरे जब हम प्रयास शुरू करेंगे तो छोटे बड़े हर प्रयास से एक दिन हमारी संस्कृति जो रही है वो फिर से स्थापित होगी। कुछ लोग ऐसे धर्मगुरु हैं जो है इसमें पब्लिक को, जनता को गुमराह कर रहे हैं धर्म के, तो उसके लिए क्या कहें? कि यदि कोई गुमराह कर रहा है तो यह दोषपूर्ण है, लेकिन हमें यह जरूर विचार करना चाहिए कि हमारे पास स्वाध्याय है कि नहीं। जब हम स्वाध्याय करेंगे ग्रंथों का, गीता, भागवत, रामायण का, तो उसमें संतों के भी लक्षण दिए कि धर्मगुरु होता कौन है, संत होता कौन है। तो जो लक्षण वाले संत हैं, धर्मगुरु हैं, आप उनकी बातों को माने और ऐसे धर्मगुरुओं पर जो हमारे बड़े आचार्य हैं वो उन पर कार्रवाई भी करें, ताकि वो समाज को विमुख न करें, समाज को भ्रमित न करें। इसके लिए उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए धर्मगुरुओं के द्वारा। आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाली जनरेशन के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी सीखें। शिक्षा भी आवश्यक है और संस्कार भी आवश्यक है। संस्कार यदि है तभी आपका परिवार जुड़ा हुआ है, आपका प्रेम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समाज जुड़ा हुआ है और सब जुड़े हुए हैं तो ही देश भी जुड़ा हुआ है, देश भी सुरक्षित है। और यदि आप केवल अर्थ के लिए धन कमा रहे हैं और माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, तलाक हो रहा है, आप गायों को सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं या गाय की सेवा आप नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप भारतीय कैसे हैं? इसलिए मैं आज की वीडियो कहना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कारों को भी जानें। तुलसी की पूजा का क्या महत्व है, गंगा की पूजा क्यों की जाती है, संतों के पास क्यों जाया जाता है, गीता रामायण हमें क्या सिखाता है, इसका भी महत्व समझें। तभी आपका जीवन शिक्षित और संस्कारवान दोनों बनेगा। अभी आध्यात्मिक संत जो है कुछ दवाइयों के ऊपर जो है अपना ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों में आ रहे हैं, उनमें बता रहे हैं कि जैसे आयुर्वेदिक चीज़ों को जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं बढ़ाने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों का ही महत्व है, एलोपैथी का भी महत्व है और आयुर्वेद का भी महत्व है। मैं किसी एक को ही नहीं कहूँगा कि आयुर्वेद ही सबको करना चाहिए या एलोपैथी सबको करना चाहिए। हमारा आयुर्वेद जड़ से बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन आजकल अव्यवस्थित जीवन के कारण, जैसा कि पहले जीवन नहीं रहा है हमारा ऐसा व्यवस्थित। हमारी वैदिक परंपरा में सबको उठने का, सोने का, बैठने, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब उठना है, ये सब कुछ निर्धारित था और सब उसके अनुसार जीवन जीते थे, इसलिए इतनी बीमारियां नहीं थी। लेकिन जब से सब वैदिक परंपरा से विमुख होकर के जीवनचर्या अपना बनाने लगे हैं, नई नई बीमारियां रोज सुनने में आ रही हैं, ये बीमारी है, ये बीमारी है, तो इसलिए फिर एलोपैथ की भी जरूरत हो रही है आज के समय में। और एलोपैथ का भी विरोध नहीं है, उससे
जो कहीं नहीं ठीक होता वो एलोपैथ से ठीक हो रहा है। तो उसके लिए भी जिन्होंने इस चीज़ में खोज की है, उन्होंने भी अपने जीवन को खपाया है, उन्होंने भी कठिन परिश्रम करके ये विद्या खोजी है, उनका भी सम्मान है। और हमारा आयुर्वेद तो ऋषियों के द्वारा दिया हुआ है ही, स्वामी जी, कहना ही क्या। 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दशहरा हम सभी मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उससे शिक्षा भी लें। ऐसा नहीं कि रावण को हम जला करके जा रहे हैं लेकिन अपने भीतर के अहंकार रूपी रावण को नहीं जला पाए। तो जो भी आप टीवी के माध्यम से देखें या कहीं आसपास जहां रावण जलाया जा रहा है, आप वहां जाकर के रावण दहन में सम्मिलित हो, लेकिन एक यह संकल्प लें कि हम अपने अहंकार रूपी रावण को भी आज जला देंगे। और परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया है, परमात्मा ने हमें करने की शक्ति दी है, इसलिए हम अभिमान नहीं करेंगे। अपने को भगवान का सेवक जान करके जो भी कर्तव्य हमें दिया है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उस कर्तव्य को अभिमान रहित होकर के करेंगे। वहाँ मैं आपका आतिथ्य करूँ। श्री दशहरा समिति आज रात्रि विश्राम आप यही करें। 60 वर्षों से यहीं पर रामलीला का आयोजन करती थी, उसी उपलक्ष्य और मेरा तो एक विशेष इस बार निवेदन है। दशहरा समिति द्वारा आपको भले ही अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया है, जिसको बहुत ही विद्वान सनातन रत्न लेकिन यह शनिवेरपुर का राज्य प्रेमानंद जी महाराज द्वारा किया जाता आज मैं आपके चरणों में है। और समर्पित कर रहा हूँ। एक क्षेत्र को राममय बनाने का ये प्रयास है। हे नाथ, लोगों के आप इस अंदर छोटे से ये नवरात्रि के अपने राज्य के ये राजा रामलीला के होइए अवसर और हमारा पालन एक पोषण धर्म की कीजिए। भावना बढ़ती है और उस भावना के अंदर हम आपको ऐसे यहाँ धरती करने का पर काम किया गया है। माता के साथ विराजमान यहाँ नहीं पर देख राम सकते। कथा का आयोजन भी हो रहा है, यहाँ संस्कार भी कहते कहते निषाद राज का कंठ अवरुद्ध होने लगा है। प्रतिदिन यहाँ भंडारा भी होता है और भगवान श्री राम ने कहा, उनके लिए मित्र, भी विशेष व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा मेरी माता और पिता माहौल इस इलाके में ने मुझे वनवास का नियम बताया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम एक मुझे अंतर विशेष उदासीन होकर के रहना है। नवरात्रि के अवसर पर प्रभु राम जी के चरित्र मैं गांव नगर में रुक नहीं सकता, अपने अंदर लाने के पकवान नहीं खा कोशिश सकता, कर रहे हैं इस राम कथा को सुनकर। धातु के बर्तनों का प्रयोग नहीं कर सकता। तुमने मुझे राज्य समर्पित किया, मैंने स्वीकार कर लिया। देखिए हम भाव से मेरा भक्त मुझे जो भी अर्पण करे मैं इसे स्वीकार करता हूँ, गान का पाठ और लेकिन यह राज्य मैं पुनः तुम्हें देता माता हूँ। की चौकी का आयोजन अब तक तुम यह राज्य अपना मान कर ऐसा करते माहौल थे, है, नवरात्रि का पूरा वातावरण दिल्ली का धर्म मेरा राज्य मानकर तो उसमें राज्य जो जनता की भागीदारी, लोगों की भागीदारी, प्रजा को पुत्रवत समझकर पालन पोषण करो। यह प्रजा मेरी संतान है, सभी राम के हैं, ऐसा जानकर सबकी सेवा करो। देखिए दिल्ली एक देश का दर्पण है। हम यहाँ पर बंधन में कब होते हैं और मुक्ति के दशहरा भी होता है, रामलीला भी होती है, किनारे कब होते हैं। के त्योहार भी होते हैं। माता जैसे ही हमारे मन में ये भाव होता है, ये मकान मेरा, ये फैक्ट्री मेरी, विशेषता है, ये संपत्ति मेरी, हम बंधन में हो हर जाते हैं। प्रांत के, चाहे वो बंगाल हो, चाहे मेरा इतना ही बंधन है, गुजरात हो, यूपी हो, बिहार हो, मेरा हटाकर तेरा। पंजाब हो, हर जगह के लोग हैं। हे प्रभु, ये परिवार भी आपका, बच्चे भी अपनी आपके, आस्था यहाँ घर मकान भी आपका, जमीन जायदाद भी आपकी, फैक्ट्री भी आपकी, नौकरी भी आपकी, प्रतिष्ठा गुरुदेव जी के श्रीमुख से सनातन धर्म को युगों युगों तक आगे बढ़ाने के लिए एवं संसार के कल्याण के लिए, प्राणियों की सद्भावना के लिए, सनातन धर्म को अपने युवा लोगों तक जागरूक करने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे विश्व के कल्याण के लिए एवं हमारे भारत देश के कल्याण के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए, ऐसा हम लोगों ने कथा के माध्यम से सभी को जागरूक करने एवं सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सबको प्रेरणा दिया एवं सबको बताने का कार्य किया। और आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने जो एक संकल्प लिया और प्रेरणा लिया कि माननीय आदेश गुप्ता जी जिस धरती से आते हैं वो पावन धरती का नाम उत्तर प्रदेश है। मित्रों, इस उत्तर प्रदेश की धरती में सनातन की रक्षा करने के लिए समय समय पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। समय समय पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया है
और अगर सनातन धर्म को किसी ने जरा सा भी मिटाने की सोची या चोट पहुंचाने की सोची तो जो हमारे प्रभु श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण जी ने भारत की धरती पे अवतार लिया, उन्होंने आताताइयों एवं राक्षसों को जड़ से मिटाने का कार्य किया है मित्रों। इसलिए हमें जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में सनातन की रक्षा, प्राणियों की रक्षा के लिए ऐसे कथा का आयोजन करते रहना चाहिए।